हे प्रभु, आपके चरण कमल पराग रस का अनुरागी हमारा मन रूपी भौरा बन जाए। अहिल्या से जो अपराध बना है वो क्यों बना? क्योंकि मन विषय की ओर गया, और जब मन विषय की ओर गया तो इंद्री विषय की ओर गई, इसलिए उसको उससे अपराध बना और उसका दंड भी उसे भोगना पड़ा। समस्या का ही समाधान हो गया। इंद्रियों की विषय में प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में मन ही कारण है। मन जिस इंद्रिय के साथ होगा वह इंद्रिय अपने विषय का ग्रहण करेगी, और मन जिस इंद्रिय के साथ नहीं होगा वो इंद्रिय खुले रहने पर भी अपने विषय का ग्रहण नहीं करेगी। इंद्रिय द्वार खुला है पर वो विषय का ग्रहण नहीं करेगी। कई बार ऐसा होता है, आप बाजार में खड़े हैं, आपका कोई परिचित प्रेमी मिल गया, उसने आपका नाम लेकर पुकारा, आपने सुना ही नहीं। वो व्यक्ति पास में पहुंच गया, हिला के बोला, अरे भाई इतनी देर से चिल्ला रहे आपने सुना नहीं। तब आप क्या उत्तर देंगे? तब आप उत्तर देंगे भाई साहब माफ करना, मैं यहां नहीं था। अरे ये और बड़ा झूठ है, यहीं तो खड़े थे। क्या कहते यहां नहीं था? बोले शरीर यहां था पर यहां मन नहीं था, मन हमारा और कहीं था। तो मन के आंख के साथ न रहने पर आंख देखती नहीं, मन कान के साथ न रहे तो कान सुनता नहीं। मन का योग इंद्रिय के विषय के ग्रहण में अत्यंत आवश्यक है। और जब मन रूपी भौरा चरण कमल रूपी पराग में डूब जाएगा तो हमारी इंद्रियां विषय में निवृत्त प्रवृत्त ही नहीं होंगी। हमारी इंद्रियां निरंतर आपके भक्ति रस के अनुभव में ही लगी रहेंगी। यही है संपूर्ण समस्याओं का समाधान। हमारा मन रूपी भौरा भगवान के चरण कमल रूपी पंकज में विराजमान होकर उनके मकरंद का, चरण कमल मकरंद रस का पान करे। भौरा अन्य अन्य पुष्पों में जाता है, गंध लेकर वहां से उड़ जाता है, लेकिन कमल में बैठ करके फिर वहां से उठता नहीं है, वहां से कहीं जाता नहीं है। इसका मतलब है हमारा मन आपके चरण कमलों में एक बार प्रतिष्ठित होने के बाद फिर भूल कर भी कहीं दूसरी ओर जाए नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और ठाकुर जी ने अभिलाषा पूर्ण की। जो अति मन भावा सोबर पावा, अति मन भावा सोबर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, गए पति लोक आनंद भरी। और अब वहां से चले हैं, श्री मिथिला निकट आ गई, मिथिला क्षेत्र आ गया, जनकपुर निकट आ गया। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहेऊ मोर मन माना, इहां रहिए रघुवीर सुजाना। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विशिष्ट लोग पहुंचते हैं तो पहले खबर भेजते, मैं आ रहा हूं अगवानी के लिए, तैयार हो जाओ। लेकिन बड़े से बड़े विशिष्ट से विशिष्ट महापुरुष कितने सहज, कितने सरल और अपने आप की चर्या को कितना सामान्य बनाकर रखते हैं, ये प्रेरणा लेनी चाहिए। उचित ये होता कि वहां खड़े होकर के फिर किसी सेवक के द्वारा या अपने किसी शिष्य के द्वारा जनक जी को खबर भेजते कि हम परिकर सहित आ गए हैं,
हमारे उतारे की कहाँ व्यवस्था है। लेकिन नहीं, एक उत्तम अमराई देख करके, आम्र का बगीचा देख करके, उसके मध्य एक सुंदर सरोवर को देख करके बस निवास के लिए छाया मिल गई और स्नान और पीने के लिए सुंदर जल मिल गया। तो और व्यवस्था की आवश्यकता क्या है? इतनी ही व्यवस्था बहुत है। और कहा कि ये यहां मेरा मन बहुत रम रहा है, अच्छा लग रहा है, हे रघुवीर, लगता है यहीं रहना चाहिए। राम जी ने ये नहीं कहा महाराज मैं राजकुमार हूं, ऐसे जंगल में पेड़ के नीचे आज तक नहीं रहा, आपका भला यहां मन लग गया। अरे हम ऐसे वैसे थोड़ी आए हैं, हम फालतू आए हैं क्या? हम तो निमंत्रण में आए हैं। तो पहले चल के निमंत्रण कार्ड दिखाना चाहिए, आपने न्योता भेजा तब हम आए हैं। बढ़िया व्यवस्था में रहेंगे, इस घटिया व्यवस्था में हम नहीं रहेंगे। ऐसी बात राम जी ने नहीं की। राम जी ने कहा भले ही नाथ कही कृपा निकेता। शिष्यों का धर्म है कि गुरुजन जहां कह दें कि यहां बहुत अच्छा है, वहां फिर तनिक भी कोई सुविधा असुविधा की बात मन में न लावे। हमने ऐसे महात्माओं को देखा है, उनकी सन्निधि प्राप्त की है, जिन्हें अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी असुविधा का अनुभव ही नहीं हुआ। राजस्थान के एक गांव में हम अपने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के साथ गए। वहां से कोई वाहन नहीं भेजा, रोडवेज बस में बैठे वृंदावन से, नाथद्वारा वाली बस में, तो जयपुर उतरे। जयपुर से एक छोटी बस में बैठे तो हरमाड़ा उतरे। हरमाड़ा से फिर एक बस में बैठे तो एक रोड पर उतार दिया। महाराज सवेरे 5-6 बजे चले थे, शाम को 5-6 बज गए। 3 जगह साधन बदलने पड़े। और वहां से फिर जहां स्थल में जाना था, वहां से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर था। हम तो बच्चे थे, भूख लग आई थी बहुत। हमने कहा महाराज जी अभी पैदल भी चलना पड़ेगा? बोले हाँ चलना तो पड़ेगा, अभी जहां संत ने बुलाया है वो जगह तो वाहन, अब तो वहां तक वाहन जाने लग गया, पहले वाहन नहीं जाता था, अब तो रेतीला मार्ग है राजस्थान का, जाना पड़ेगा। महाराज बोले देखो ऐसा है, हम देख रहे हैं तुम थक गए हो, चलो तुम्हारा थैला हम ले लेते हैं। तो हमारा जो बुरिया बिस्तर थैला था उसको पूज्य गुरुदेव ने अपने कंधे पे ले लिया। बोले खाली हाथ तो चले चलो। वहां पहुंचे तो एक खेत में एक पत्थर का मकान था। पत्थर का मकान से मत समझ लेना कि मार्बल संगमरमर का मकान था। राजस्थान में पत्थर के ऊपर पत्थर जोड़ देते हैं, उसमें कोई पलस्तर नहीं था, दरवाजे खिड़की भी नहीं लगे थे, खाली दरवाजे का चिन्ह था और खिड़की। और बाजरे की जो करब होती है उसको बांधकर खिड़कियां बंद की गई थी और दरवाजा। ठंड का समय था, खूब बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एक तखत बिछा था, उस पर एक काला कंबल था भेड़ के ऊन का देसी, वो महाराज के लिए आसन, और नीचे हम लोगों के लिए वही बाजरे की करब बिछी थी, उसके ऊपर एक फर्श पड़ा था, ये हम लोगों के लिए। बिजली थी नहीं, बिजली तो थी नहीं। हम तो आश्चर्य, दिन भर के तो चले हो, ऐसी जगह पहुंच गए जहां लाइट तक नहीं है। तो वहां अंधेरा था, तो लैंप जलाने के लिए एक कांच की शीशी में मिट्टी का तेल भर के उसमें बत्ती लगा दी जाती, उसको लुक्का कहते हैं, वो जला दिया। तो महाराज जी बोले रे इस कैरोसिन के तेल की गंध से सब देवी देवता भाग जाएंगे, इसको बंद कर दो। उसको बुझा दिया और एकदम अंधेरा हो गया। हमने कहा महाराज जी हम लोग कहाँ आ गए हैं? बोले बहुत पवित्र भूमि में आ गए हैं, राजस्थान में आ गए हैं। तो महाराज जी यहाँ लाइट नहीं है। अरे बोले लाइट नहीं तो सबकी आंख खराब कर दी। राम जी की कितनी करुणा है, 7-8 दिन जब तक यहाँ रहेंगे नेत्रों को पूर्ण विश्राम मिलेगा। हमने कहा महाराज जी यहां तो किवाड़ा जंगला तक नहीं है। अरे बोले तुम्हें पता नहीं है, सब रोगों की यही दवा
मिट्टी, पानी और हवा। बढ़िया राजस्थान की मिट्टी है, छन छन के सुंदर हवा आ रही है, और देखो मटका में पानी भर के रखा है। वो भी मिट्टी के घड़े में ठंड के समय में पानी रखा था, कितना ठंडा। बोले देखो इतना सुंदर जल की व्यवस्था है, कोई असुविधा नहीं। हमने कहा महाराज जी हम तो आपसे पढ़ते हैं और बिना लाइट के पढ़ाई कैसे होगी? बोले जिस जमाने में लाइट थी नहीं उस जमाने में लोग पढ़ते नहीं थे क्या? तो बिना लाइट के भी पढ़ाई हो जाएगी, दिन में आप पढ़ लो, व्याकरण पढ़ाते हैं। और बोले लाइट के बिना पढ़ने में सुविधा ज्यादा है। हमने कहा महाराज जी क्या? बोले देखो लाइट होगी तो तुम हमको बैठ के पढ़ाना पड़ेगा और तुमको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। अब अंधेरा है, हम लेटे लेटे पढ़ाएंगे, तुम लेटे लेटे पढ़ो। हमें नींद आ जाए, हम बोलना बंद कर दें तो समझ लो गुरुजी अब पढ़ाई बंद है, और तुम हुकारी भरना बंद कर दो तो हम समझ लेंगे कि चेला ने, पंडित जी ने पढ़ना बंद कर दिया, उनको नींद आ गई है। तो इतनी बढ़िया सुविधा लाइट में प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए खूब आनंद से, माने आश्चर्य की बात है, हम कल्पना करते हैं, अभी हमारे आसपास वाले लोग इतने इस परिस्थिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे विकट स्थलों में उन्हें कभी असंतोष नहीं। तो निकट वालों का भी धर्म है, अपने बड़े लोग जहां कहें कहें, पेड़ के नीचे रहना है। हाँ भगवान, इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है? अपने बड़ों की प्रसन्नता में प्रसन्नता मान करके रखना। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। महात्माओं को कौन सी जगह अच्छी लगती है? ये चित्रकूट महात्माओं को अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि नदी किनारो गिरि शिखर, बाग इको सो देख, भगवत जन बिल में तहां, बाढ़े भजन विषेक। नदी का किनारा हो, पर्वत की चोटी हो, और एकांत जंगल हो, और पानी की व्यवस्था हो, बस इतना ही मिल जाए तो सात्विक साधना प्रिय संत वहां उनका मन अच्छा लगता है। बस बात इतनी है कि अब और अधिक चित्रकूट की प्रकृति का क्षरण नहीं होना चाहिए। अब प्रार्थना जितना बन गया उतना बहुत है, अब और ज्यादा बनने पर यह बहुत अच्छी बात है। यहां रघुवीर मंदिर सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट ने केवल 40% भूमि में निर्माण किया है। 60% भूमि में आज भी पूरी हरियाली है। ये बहुत अच्छी बात। तो चित्रकूट के जंगल और चित्रकूट के पर्वत और चित्रकूट की नदियां, यहां के झरने सुरक्षित होने चाहिए। महाजन जी हमने अपनी आंखों से देखा है, अनुसुईया में अनेक झरने थे, बड़े बड़े स्रोत, और जिस समय वो पक्का चबूतरा बना और वो क्या कहते हैं लोहे की छड़ डाल करके वो स्लैब डला, तो उसके बाद तमाम स्रोत बंद हो गए। पेड़ कम होंगे, स्रोत बंद हो जाएंगे, तो नदियों की धार को आप कब तक बचा करके रख पाएंगे? इसलिए वृक्ष भी खूब लगाने चाहिए और प्रकृति का दोहन होना चाहिए, प्रकृति का शोषण नहीं होना चाहिए। ये प्रकृति साक्षात भगवती यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता है। गौ माता के शोषण से गोहत्या का पाप लगेगा और दोहन से पाप नहीं लगेगा। दोहन में कितना, आधे पर अधिकार दुग्धा का है, आधे पर अधिकार प्रकृति का है। आप जितने अंश के उपयोग से प्रकृति में विकृति ना आवे उतने अंश का उपयोग करो। ज्यादा से ज्यादा हरियाली रहनी चाहिए, थोड़े से थोड़े जगह में निर्माण करो जितनी अत्यधिक आवश्यकता है, बाकी अधिक से अधिक स्थल और खूब हरितिमा से युक्त होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय,
विश्वामित्र जी का आगमन सुन करके श्री जनक जी महाराज संग सचिव सुच भूरि भट्ट भूसुर बर गुरु ज्ञात चले मिलन मुन नाय कहीं मुदित राव यही बात प्रसन्न होकर के आए। और उसी समय बगीचा देखने गए थे श्री राम लक्ष्मण, घूम फिर करके श्री राम लक्ष्मण आ गए और उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। उनको देखते ही उठ के खड़े हो गए, सभी उठ के खड़े हो गए, उठे सकल। इसका अर्थ क्या है? तेजस्वी पुरुषों के आने पर उठ के खड़े होना ही चाहिए, और जो महान व्यक्तित्वशाली लोग होते हैं उनके आने पर लोग अपने आप जाने अनजाने में भी खड़े हो जाते हैं। राम जी ऐसे दिव्य तेज से संपन्न हैं। और भय सब सुखी देख दो भ्राता। और आज राम जी का दर्शन करके तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विषेखी। जानकी मंगल में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, देखी मनोहर मूरति मन अनुरागेऊ। हाँ देखी मनोहर मूरति मन अनुरागेऊ, बंधेऊ स्नेह विदेह विराग विसारेऊ। बंधेऊ स्नेह विदेह विराग विसारेऊ। जनक जी ने कहा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि सो की सोइयावा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। श्री विश्वामित्री जी ने परिचय दिया, और परिचय में संकेत में सब कुछ कह दिया। एक कहावत है, समझदार को इशारा काफी। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, अब तो मोबाइल ने चिट्ठियां बंद कर दी। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे तो पूरा पत्र लिखने के बाद लिखते थे, थोड़ा लिखा बहुत समझना। समझदार को इशारा काफी। आपका आज्ञाकारी पुत्र पुत्री अथवा जो कुछ भी लिखना हो वो तो लोग लिखते थे। ये प्रिय सवहि जहां लगी प्राणी, ये प्रिय सवहि जहां लगी प्राणी, मन मुसुकाई राम सुनी बानी। मन मुस्काई राम सुनो बानी। ये सबकी आत्मा है, और सबकी आत्मा है अर्थात यही परमात्मा परब्रह्म है। ये इशारे इशारे में विश्वामित्र जी ने कह दिया। राम जी मुस्कुरा गए। मुस्कुराए क्यों? कि गुरुजी इतना ही रहने देना, इससे ज्यादा पोल पट्टी मत खोलना, क्योंकि जब तक रावण वध नहीं हो जाता है तब तक मुझे पूर्ण परब्रह्म परमात्मा के रूप में ख्यापित करने से ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान झूठा हो जाएगा। सुंदर सदन में निवास मिला है, और इसके बाद वहां सुंदर सदन से निवास सुंदर सदन उसमें निवास मिला है। और पूरे
नगर दर्शन के लिए प्रभु पधारे हैं। और जुवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। क्या कहना, प्रसंग तो इतना अद्भुत है कि इसको न कहते बन रहा है न छोड़ते बन रहा है। जनकपुर वासियों को दर्शन देकर के श्री राम लक्ष्मण ने सबको कृतार्थ किया और लौट करके गुरु महाराज के निकट आए। निष्प्रवेश मुनि आयुष दीना, सभी संध्या वंदन कीना। स्वयं संध्या करने के बाद जब महाराज विश्राम में गए तो चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। पहले राम जी ने महर्षि के चरण दबाए, फिर राम जी पड़ गए तो लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण दबाए।